सी दिल लगी है तू। कोई बात है तो बताओ बेटा। हम लोग सब बहुत परेशान हैं। अब और क्या रह गया बेटा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़की आई थी हॉस्पिटल, उसके घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। तो बस मैंने उसके एक्सपेंसेस पे करने के लिए अपना नाम लिखवा दिया ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए ना। तुम्हें क्या जरूरत थी अपना नाम लिखवाने की? दुनिया में हजारों लोग हैं, तुम्हारे अपने मसले कम है क्या जो इस झमेले में हाथ डाल दिया? जी अम्मा, बस उसकी जिम्मेदारी अब किसी और ने ले लिया। मुझे बस एक बात का जवाब दो, इन सारे मामलात में कहीं कामयार का तो कोई ताल्लुक नहीं? कामयार का कोई ताल्लुक है क्या? वो वही लड़की है जो कामयार के साथ वीडियो में थी। खावर की अम्मी को फौरन फोन करो, कह दो कि मुझे मंजूर है और जितनी जल्दी हो सके हम शादी करना चाहते हैं। पापा क्या कह रहे हैं? बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, फैसला हो गया है। नाश्ता करो। लेकिन तुम मेरी बात समझती कहाँ? मना किया था ना तुम्हें। तो अब मना किया था तुम्हें कि पराये झमेले में नहीं पड़ना। कि अंकल को हो क्या गया है? नहीं कर रही उस खावर से शादी मुझे। मतलब अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम खावर से शादी करोगी? सीरियसली खावर वो बचा अब तुम्हारे लिए? यही लग रहा, जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा खासे थे मेरे माँ बाप, पता नहीं कामयार की वजह से इतने फ्रेंड हो गया, सब अजीब हो गया कि खावर से ही शादी करूंगी। और ऐसे ऐड करें जैसे वो बिल्कुल ही कोई आखिरी लड़का रह गया दुनिया का। एग्जैक्टली। एक गया तो उसका मतलब है कि दूसरे से शादी करना फर्ज है। रीजनेबल आदमी है, वो समझ जाएंगे। यही बात तुमने जाके समझानी है उनको कि शादी तुम्हारा एंड गोल नहीं है। वैसे लेट्स सपोज तुम्हारी खावर से हो जाती है शादी, तो मेरा भी यूएस आने का चांस बच सकता है। और नाक पे मुक्का मारूंगी मैं। मजाक सूझ रहे हैं? मेरे घर वाले सचमुच शादी करा देंगे जबरदस्ती खावर से। कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। खैरियत? वहाँ पेशेंट को होश आ गया, आप जल्दी आए मेरे साथ। अच्छा मैं आ रही हूँ, बैठ ये देख मैं आ रही हूँ। तो बताओ बेटा। हम लोग सब बहुत परेशान हैं। अब और क्या रह गया बेटा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़की आई थी हॉस्पिटल, उसके घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। तो बस मैंने उसके एक्सपेंसेस पे करने के लिए अपना नाम लिखवा दिया ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए ना। तुम्हें क्या जरूरत थी अपना नाम लिखवाने की? दुनिया में हजारों लोग हैं, तुम्हारे अपने मसले कम है क्या जो इस झमेले में हाथ डाल दिया? जी अम्मा, बस उसकी जिम्मेदारी अब किसी और ने ले लिया।
मुझे बस एक बात का जवाब दो। इन सारे मामलात में कहीं कामयार का तो कोई ताल्लुक नहीं? कामयार का कोई ताल्लुक है क्या? वो वही लड़की है जो कामयार के साथ वीडियो में थी। खावर की अम्मी को फौरन फोन करो, कह दो कि मुझे मंजूर है और जितनी जल्दी हो सके हम शादी करना चाहते हैं। पापा क्या कह रहे हैं? बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, फैसला हो गया है। नाश्ता करो। लेकिन तुम मेरी बात समझती कहाँ? मना किया था ना तुम्हें। तो अब मना किया था तुम्हें कि पराये झमेले में नहीं पड़ना। कि अंकल को हो क्या गया है? नहीं कर रही उस खावर से शादी मुझे। मतलब अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम खावर से शादी करोगी? सीरियसली खावर वो बचे अब तुम्हारे लिए? यही लग रहा जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा खासे थे मेरे माँ बाप, पता नहीं कामयार की वजह से इतने फ्रेंड हो गया, सब अजीब हो गया कि खावर से ही शादी करूंगी और ऐसे ऐड करें जैसे वो बिल्कुल ही कोई आखिरी लड़का रह गया दुनिया का। एग्जैक्टली। एक गया तो उसका मतलब है कि दूसरे से शादी करना फर्ज है। रीजनेबल आदमी है, वो समझ जाएंगे। यही बात तुमने जाके समझानी है उनको कि शादी तुम्हारा एंड गोल नहीं है। वैसे लेट्स सपोज तुम्हारी खावर से हो जाती है शादी, तो मेरा भी यूएस आने का चांस बच सकता है। और नाक पे मुक्का मारूंगी मैं। मजाक सूझ रहे हैं? मेरे घर वाले सचमुच शादी करा देंगे जबरदस्ती खावर से। कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। खैरियत? वहाँ पेशेंट को होश आ गया, आप जल्दी आए मेरे साथ। अच्छा मैं आ रही हूँ, बैठ ये देख मैं आ रही हूँ। जब आयरा घर वापस जाने लगती है तो अचानक अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। कॉल पर सिर्फ इतना बताया जाता है कि सुसाइड केस वाले मरीज की हालत निहायत नाजुक है। ये सुनकर आयरा फौरन वापस अस्पताल का रुख करती है। जब वो इस लड़की के करीब पहुंचती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उसकी आंखों में कैद हो, मगर अल्फाज बनने से पहले ही वो लड़की आयरा के सामने दम तोड़ देती है। पूरा अस्पताल इस मंजर पर हैरान रह जाता है। रोजाना मरीजों की अमवात होती हैं, मगर डॉक्टर्स आमतौर पर इस कदर जज्बाती नहीं होते। लेकिन यहाँ आयरा उस लड़की को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। उसके जहन में बस एक ही ख्याल गर्दिश करने लगता है कि कहीं वीडियो वायरल होने के बाद बदनामी से बचने के लिए इस लड़की ने खुदकुशी तो नहीं की। मगर कहानी यहाँ एक बिल्कुल नया रख अख्तियार कर लेती है। ये खुदकुशी सिर्फ दिखाई देती है, हकीकत में ये एक बाकायदा मंसूबाबंद कत्ल होता है। आयरा अपनी दोस्त से कहती है कि पता लगाओ क्या इस लड़की के घर वालों ने कामयार के खिलाफ कोई केस दर्ज करवाया है या नहीं। जब उसकी दोस्त तहकीकात करती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बावजूद न तो इस लड़की के घर वालों ने किसी से राब्ता किया और न ही कोई केस फाइल किया। ये बात आयरा के गुस्से को और भड़का देती है। वो कहती है कि अगर इस लड़की की फैमिली कामयार के खिलाफ केस नहीं करेगी तो वो खुद FIR दर्ज करवाएगी। आयरा की दोस्त और घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब उनका कामयार से कोई ताल्लुक नहीं रहा और न ही उसकी जाती जिंदगी से। फलक ये भी कहती है कि अगर वाकई कामयार की वजह से उस लड़की ने खुदकुशी की है तो कामयार की फैमिली इतनी ताकतूर है कि वो आसानी से बच निकलेगी। मगर आयरा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और कामयार के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। दूसरी तरफ कामयार को ना तो इस लड़की के बारे में कुछ मालूम
होता है और न ही उसकी मुबीना खुदकुशी की खबर होती है। अचानक उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर हूँ। जब कामयार वहां पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि वायरल वीडियो वाली लड़की ने खुदकुशी कर ली है और फिर उसे एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि इस लड़की के नाम पर दर्ज होने वाला केस आयरा ने फाइल किया है। इस ड्रामे में सस्पेंस पर सस्पेंस चल रहा है। कभी यूं महसूस होता है जैसे कोई CID का एपिसोड देख रहे हों। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस लड़की की जान किसने ली, खाबर या फरीहा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में जरूर बताएं। और एक अहम बात यह कि ये वीडियो रिव्यू और प्रेडिक्शन आने वाले अक्सात के टीजर और प्रोमो को देखकर तैयार की गई है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आयरा के किरदार की गहराई और भी वाज़ेह होने लगती है। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक हसास इंसान है जो सच और इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अस्पताल में उस लड़की की मौत के बाद आयरा के जहन में बार बार वही मंजर गर्दिश करता रहता है। वो बेचैन आंखें, वो अधूरा सा पैगाम जो वो कहना चाहती थी मगर कह न सकी। आयरा को लगने लगता है कि ये महज खुदकुशी नहीं बल्कि किसी खौफ, किसी दबाव या किसी साजिश का नतीजा है। इसी लम्हे से वो उस केस को अपनी जाती जिम्मेदारी समझ लेती है और फैसला कर लेती है कि चाहे उसे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े, वो सच सामने लाकर रहेगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की नीयत, हर रिश्ता और हर खामोशी सवाल बन चुकी है। आयरा के लिए ये मामला सिर्फ एक मरीज की मौत तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये इसके ज़मीर की आवाज़ बन जाता है। वो बार बार उस लम्हे को याद करती है जब वो लड़की बोलना चाहती थी मगर बोल ना सकी। आयरा को यकीन हो जाता है कि अगर वो लड़की चंद लम्हे और जिंदा रहती तो शायद एक ऐसा राज सामने आ जाता जो कई ताकतूर चेहरों को बेनकाब कर देता। यही एहसास आयरा को अंदर से बेचैन रखता है और वो दिन रात उस केस के बारे में सोचने लगती है, यहाँ तक कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासिर होने लगती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है मगर जैसे जैसे तफ्तीश होती है वैसे वैसे केस मजीद उलझता जाता है। शवाहिद कभी कामयार के खिलाफ जाते हैं तो कभी अचानक कोई ऐसा सबूत सामने आ जाता है जो पूरी कहानी का रख बदल देता है। पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है कि आया ये वाकई खुदकुशी थी या फिर किसी ने निहायत होशियारी से उसे कत्ल का रंग दे दिया। आयरा पुलिस के हर सवाल, हर रिपोर्ट और हर मेडिकल डिटेल को बारीक बीनी से देखती है और उसे कई ऐसी खामियां नजर आती हैं जो आमतौर पर नजर अंदाज कर दी जाती हैं। यही बारीकियां उसे इस नतीजे तक पहुंचाती हैं कि इस केस में सच को जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है। कामयार की जहनी हालत भी दिन ब दिन खराब होती जाती है। एक तरफ उस पर कत्ल का इल्ज़ाम, दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बातें उसकी शख्सियत को तोड़ देती हैं। वो खुद से बार बार सवाल करता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी उस मकाम पर कैसे आ गई। उसे आयरा की ज़द और उसके फैसले पर हैरत भी होती है और दुख भी, क्योंकि वो जानता है कि आयरा इंसाफ के लिए खड़ी है। मगर ये भी सच है कि उसकी ज़द उसे एक ऐसे तूफान में धकेल रही है जहाँ सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी दौरान खाबिर और फरीहा के किरदार मज़ीद गहरे हो जाते हैं। उनकी बातों में तजाद, इनके चेहरों पर छिपी हुई घबराहट और बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी अतमाद इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो इस खेल में महज तमाशाई नहीं बल्कि किसी न किसी तरह शामिल ज़रूर हैं। नाजरीन कभी खाबिर पर शक करते हैं तो कभी फरीहा को असल साजिश का हिस्सा समझने लगते हैं। यही उलझन इस ड्रामे को मज़ीद सनसनीखेज़ बना देती है और हर नई किस्त के साथ सवालात बढ़ते चले जाते हैं। ये ड्रामा दरअसल माशरे के अनतलख पहलुओं को उजागर करता है जहाँ ताकतवर लोग अपनी ताकत के बल पर सच को मस्ख कर देते हैं और कमज़ोर लोग खामोशी में अपनी जान हार जाते हैं। आयरा का किरदार उस उम्मीद की अलामत है कि अगर नीयत साफ हो और हौसला मजबूत हो तो सच को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। अब सबकी नज़रें आने वाली एक साथ पर जमी हुई हैं जहां ये देखना बाकी है कि आया असल कातिल बेनकाब हो पाएगा या नहीं, और क्या ये मंसूबा बंद कत्ल कभी सबके सामने आ सकेगा। कहानी अब एक नहायत संजीदा और गहरे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर मंजर, हर मुकालमा और हर खामोशी किसी न किसी राज की तरफ इशारा करती महसूस होती है। आयरा के दिलो दिमाग पर इस लड़की की मौत का ऐसा असर पड़ता है कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर उस केस से जोड़ लेती है। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहती बल्कि एक ऐसे गवाह में बदल जाती है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। आयरा को बार बार ये एहसास सताता है कि वो लड़की कुछ कहना चाहती थी, शायद किसी का नाम, शायद किसी साजिश का जिक्र, मगर वक्त ने उसे ये मौका न दिया। यही अधूरा लम्हा आयरा को चीन से बैठने नहीं देता और वो कहानी अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर नया इंकिशाफ पिछले से ज्यादा चौंका देने वाला महसूस होता है। आयरा के लिए ये केस सिर्फ एक पेशा वराना जिम्मेदारी नहीं रहता बल्कि एक ऐसा इखलाकी इम्तिहान बन जाता है जो उसकी पूरी शख्सियत को झंझोड़ कर रख देता है। वो रातों को जाग जाग कर इस लड़की के आखिरी लम्हात को याद करती है, उसकी आंखों में बसी हुई वो खामोश फरियाद जो शायद दुनिया के सामने आना चाहती थी। आयरा को यकीन हो जाता है कि अगर वो खामोश रही तो ये सिर्फ एक जान का नहीं बल्कि कई और सच्चाइयों का कत्ल होगा। इसी एहसास के तहत वो हर खतरे को नज़रअंदाज करते हुए मजीद गहराई में जाने का फैसला करती है। तहकीकात के दौरान ऐसे शवाहिद सामने आते हैं जो वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये केस महज खुदकुशी का नहीं बल्कि एक सूझा समझा मंसूबा था।
कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स में रद्द व बदल, कुछ गवाहों की प्रासरार खामोशी और चंद अहम सबूतों का अचानक गायब हो जाना इस बात को साबित करता है कि कोई ना कोई ताकतवर फर्द इस पूरे मामले को कंट्रोल कर रहा है। आयरा जब इन निकात को पुलिस के सामने रखती है तो उसे खुलेआम मुखालिफत का सामना करना पड़ता है, मगर वो पीछे हटने के बजाय मजीद मजबूत हो जाती है। इसके नज़दीक अब ये लड़ाई सिर्फ इंसाफ की नहीं बल्कि सच और झूठ के दरमियान आखिरी मार्का बन चुकी है। कामयार की जिंदगी भी एक शदीद जहनी कश्मकश का शिकार हो जाती है। इस पर लगने वाले इल्जामात, मीडिया का दबाव और माशरे की नफरत उसे अंदर से तोड़ देती है। वो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है, मगर हर कदम पर उसे यही एहसास होता है कि ताकत और पैसा सच से कहीं ज्यादा बासर हैं। आयरा की जानिब से क्या गया कदम उसे तकलीफ भी देता है और चौंकाता भी, क्योंकि वो जानता है कि आयरा का मकसद इंतकाम नहीं बल्कि इंसाफ है। यही बात इस रिश्ते को मजीद पेचीदा बना देती है, जहाँ जज्बात और हकीकत आमने सामने आ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ खाबिर और फरीहा के किरदार पूरी कहानी में एक गहरा राज बनकर अभरते हैं। उनके माजी के तालिकात, इनकी हरकत व सुकनात और उनकी गुफ्तगू में छिपा हुआ खौफ इस बात का इंदिया देता है कि वो इस केस में महज सानवी किरदार नहीं है। कभी खाबिर की बेबसी शक को जन्म देती है तो कभी फरीहा की जहानत और खामोश चालें उसे एक खतरनाक खिलाड़ी साबित करती हैं। नाजरीन हर किस्त में नए सवालात के साथ रह जाते हैं और किसी एक नतीजे पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ये ड्रामा दरअसल हमारे माशरे की इस तलख हकीकत की इकासी करता है, जहां इज्जत, बदनामी और ताकत इंसानी जान से ज्यादा अहम समझी जाती है। एक लड़की की जान जाना महज एक खबर बनकर रह जाता है, मगर उसके पीछे छिपी हुई साजिशें पूरे निज़ाम को बेनकाब कर देती हैं। आयरा उस अंधेरे निज़ाम में एक ऐसी आवाज़ बनकर अभरती है जो खामोश रहने से इनकार कर देती है। अब देखना यह है कि क्या वो इस खतरनाक खेल में सच को जिंदा रख पाएगी या ताकतूर हाथ एक बार फिर इंसाफ को दफन करने में कामयाब हो जाएंगे। आने वाली अक़सात उसी कशमकश को अपने अरूज पर ले जाएंगी, जहां हर किरदार का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अब कहानी एक ऐसे नाजुक और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर किरदार के माजी, हाल और नीतें आमने सामने आने लगती हैं। आयरा के लिए ये केस अब महज एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जदोजहद बन चुका है। वो खुद से बार बार ये सवाल करती है कि अगर वो इस वक्त खामोश रह गई तो एक मासूम लड़की की मौत हमेशा के लिए एक सुसाइड केस के नाम पर दफन हो जाएगी। कहानी अब अपने सबसे हसास और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां सच के करीब जाना जानलेवा साबित हो सकता है। आयरा के लिए ये केस अब सिर्फ इंसाफ की तलाश नहीं रहा बल्कि उसकी अपनी सलामती भी दाव पर लग चुकी है। जैसे जैसे वो तहकीकात को आगे बढ़ाती है, इसे मुख्तलिफ तरीकों से दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी उसे खामोश रहने का मशूरा दिया जाता है, कभी डराया जाता है और कभी जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। मगर आयरा का यकीन मजीद मजबूत हो जाता है कि जिस सच को छुपाने की इतनी कोशिश की जा रही है वही सच सबसे ज्यादा खतरनाक और अहम है। उसी दौरान मरने वाली लड़की की जिंदगी के पोशीदा पहलू सामने आना शुरू हो जाते हैं। आयरा को पता चलता है कि वो लड़की सिर्फ एक वायरल वीडियो का शिकार नहीं थी बल्कि उसके साथ मुसलसल जहनी तशद्दुद क्या जा रहा था, इस पर खामोश रहने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इसकी नकल व हरकत पर नजर रखी जा रही थी और उसे ये एहसास दिलाया जा रहा था कि अगर उसने जबान खोली तो उसके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये तमाम हकायक आयरा के शक को यकीन में बदल देते हैं कि ये मौत खुदकशी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कामयार की शख्सियत में भी वाज़ेह तब्दीली नजर आने लगती है। पहले जो शख्स खुद को हालात से लाताल्लुक समझ रहा था, अब उसे एहसास होने लगता है कि उसके नाम और ताकत को किसी बड़े खेल में इस्तेमाल किया गया है। वो अंदरूनी तौर पर टूट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगरचा उसने बुराह रास्त कुछ नहीं किया, मगर उसके नाम पर होने वाला जुल्म एक मासूम जान ले गया। आयरा और कामयार के दरमियान फासला भी बढ़ता है और एक अजीब सी खामोशी हायल हो जाती है, जहां दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं मगर समझ नहीं पाते। खाबिर और फरीहा के किरदार अब और भी प्रासरार हो जाते हैं। कुछ ऐसे शवाहिद सामने आते हैं जो दोनों को बुराह रास्त इस केस से जोड़ते हैं, मगर अभी तक कोई फैसला कुन सबूत नहीं मिलता। खाबिर की घबराहट और फरीहा का गैर मामूली एतमाद इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये दोनों इस राज के बहुत करीब हैं जिसने एक जिंदगी छीन ली। नाजरीन के लिए हर किस्त एक नया धचका बन जाती है और हर मंजर में ये सवाल गूंजता रहता है कि असल कातिल कौन है। ये ड्रामा अब सिर्फ सस्पेंस तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये माशरती नाइंसाफी, ताकत के गलत इस्तेमाल और खामोशी के जुर्म को बेनकाब करता है। आयरा एक ऐसी आवाज़ बनकर सामने आती है जो ये साबित करती है कि अगर नीयत मजबूत हो तो एक फ़र्द भी पूरे निज़ाम को चीलंग कर सकता है। आने वाली अक़सात में कहानी मजीद शिद्दत अख्तियार करेगी, जहां सच सामने आने के करीब होगा मगर उसकी कीमत भी बहुत भारी हो सकती है। अब देखना यह है कि आया इंसाफ जीतेगा या फिर ताकत एक बार फिर सच को कुचल देगी। अब कहानी इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां हर नया कदम एक नए खतरे को जन्म देता है और हर सच एक नई आजमाइश बनकर सामने आता है। आयरा को अब ये एहसास होने लगता है कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ी है वहां सिर्फ इंसाफ ही नहीं बल्कि कुर्बानी भी मांगी जाती है। उसे अपने इर्द गिर्द लोगों के रवैयों में तब्दीली साफ नजर आने लगती है। कुछ लोग जो पहले उसके करीब थे अब फासले पर आ जाते हैं और कुछ ऐसे चेहरे जो खामोश थे
अब मशकूक हद तक मेहतात दिखाई देते हैं। आयरा समझ जाती है कि वो तन्हा नहीं है, मगर साथ ही ये भी जान लेती है कि सच की इस लड़ाई में असल जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। अब कहानी अपने उरूज के बिल्कुल करीब महसूस होती है, जहां हर किरदार की असल पहचान आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने लगती है और हर राज एक जंजीर की कड़ी बनकर सामने आता है। आयरा इस मरहले पर पहुंचकर समझ जाती है कि सच तक पहुंचने के लिए सिर्फ सबूत काफी नहीं होते, बल्कि हौसला, साबित कदमी और कुर्बानी भी दरकार होती है। उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि अगर वो पीछे हट गई तो सब कुछ मामूल पर आ जाएगा, मगर आयरा के लिए ये मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि उसके दिल में वो लड़की एक सवाल बनकर जिंदा है जिसका जवाब मिलना जरूरी है। इसी जद और यकीन के साथ वो अपनी तहकीकात को मजीद तेज कर देती है। इसी दौरान केस में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मरने वाली लड़की के खानदान के कुछ पुराने रवाबित सामने आते हैं जो पहले कभी जेरे बहस नहीं आए थे। इन रवाबित से यह इशारा मिलता है कि इस कत्ल का दायरा सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं, बल्कि उसके पीछे एक पूरा मफादाती निजाम कार फरमा है। आयरा को यह भी मालूम होता है कि उस लड़की को आखिरी दिनों में एक बड़ा फैसला करने पर मजबूर किया जा रहा था, और जब वो फैसला इन लोगों के हक में नहीं गया तो उसे खामोश कराने का रास्ता अख्तियार किया गया। ये हकीकत आयरा को अंदर से हिलाकर रख देती है और वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये कत्ल महज एक शख्स की दुश्मनी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा इज्तिमाई जुर्म है। कामयार के लिए भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहते। वो ये जानकर मजीद परेशान हो जाता है कि उसका नाम और हैसियत इस पूरे खेल में एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल की गई। इस पर इल्जाम लगाकर असल मुजरिमों ने खुद को महफूज कर लिया। ये एहसास कामयार को अंदर से बदल देता है और वो पहली बार अपनी फैमिली की ताकत के खिलाफ खड़ा होने का सोचने लगता है। अगरचा इसके लिए ये फैसला आसान नहीं, मगर वो समझ जाता है कि खामोशी अब उसकी बेगुनाही साबित नहीं करेगी, बल्कि उसे उस जुर्म का हिस्सा बना देगी। दूसरी तरफ खाबर और फरीहा की कहानी भी अपने नाजुक मोड़ पर आ जाती है। दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, छपी हुई दुश्मनी और पुराने राज अब एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने लगते हैं। कभी खाबर के चेहरे पर खौफ नमाया होता है तो कभी फरीहा की आंखों में गैर मामूली एतमाद और बेरहमी झलकती है। नाजरीन के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से असल साजिशी कौन है और कौन हालात के हाथों मजबूर होकर गलत फैसले कर बैठा। ये ड्रामा अब एक ताकतवर समाजी पैगाम बनकर सामने आता है कि जुल्म सिर्फ करने वाले से नहीं, बल्कि खामोश रहने वालों से भी जन्म लेता है। आयरा की जदोजहद इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश है, एक ऐसी कोशिश जो अगर कामयाब हो गई तो न सिर्फ एक कत्ल का पर्दाफाश होगा, बल्कि पूरे निजाम की कमजोरियां भी सामने आ जाएंगी। अब आने वाली अक़सात में ये देखना बाकी है कि क्या सच आखिरकार इतनी ताकत रखता है कि बरसों से जमी हुई दीवारों को गिरा सके, या फिर ये दीवारें एक और सच को अपने अंदर दफन कर लेंगी। कहानी अब इस मकाम पर खड़ी है जहां हर सच की कीमत बहुत भारी है और हर फैसला किसी न किसी कुर्बानी का मुतालबा करता है। आयरा को अब बखूबी अंदाजा हो जाता है कि जिस लड़की की मौत ने उसे इस रास्ते पर डाल दिया था, वो सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक पूरे निजाम की खामियों की अलामत थी। आयरा जब पिछले तमाम वाकयात को जोड़कर देखती है तो उसे साफ दिखाई देने लगता है कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कदम ब कदम बुनी गई एक गहरी साजिश थी। इस साजिश में बदनामी को हथियार बनाया गया, खौफ को ढाल और ताकत को इंसाफ पर फौकियत दी गई। यही कहानी अब एक इंतहाई पेचीदा और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर लम्हा एक नए इंकिशाफ और नई किश्मकिश का सबब बनता है। आयरा के लिए ये केस सिर्फ एक पेशा वराना मामला नहीं रहा, बल्कि ये एक अखलाकी और जज्बाती जंग बन चुकी है। वो मुसलसल सोचती रहती है कि मरने वाली लड़की की मौत महज एक इत्तेफाक या खुदकशी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक सोचा समझा मंसूबा कार फरमा था। आयरा को एहसास होता है कि अगर ये हकीकत सामने न आई तो मुआशरती इंसाफ के तमाम उसूल दम तोड़ जाएंगे और मजलूम की जान को महज एक केस नंबर या खबर के तौर पर याद रखा जाएगा। इसी यकीन और अंदरूनी अज़्म के साथ आयरा हर रकावट, हर धमकी और हर खौफ के बावजूद अपने मिशन में मुस्तकिल रहती है। तहकीकात के दौरान आयरा को मुतादिद ऐसे शवाहिद मिलते हैं जो ये वाज़ेह करते हैं कि मरने वाली लड़की को जहनी दबाव और खौफ के जरिए शिकस्त दी गई थी। उसे धमकाया गया, तन्हा किया गया और आखिरकार ऐसी हालत में पहुंचाया गया कि उसकी मौत को खुदकशी के तौर पर पेश किया जा सके। आयरा हर छोटे छोटे सबूत को बगौर देखती है, फ़ोन रिकॉर्ड्स, मुलाकातों के शवाहिद और गवाहों के तनाज़ा बयानात, और ये सब उसे उस नतीजे पर पहुंचाते हैं कि ये कत्ल एक मंसूबा बंद साजिश थी, जिसमें ताकतूर लोग अपने मफाद के लिए निज़ाम और कानून को इस्तेमाल कर रहे थे। इस हकीकत का इदराक आयरा के लिए एक बोझ भी है और एक मुहर्रिक भी, क्योंकि अब उसकी जदोजहद सिर्फ केस तक महदूद नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की खामियों को बेनकाब करने की जदोजहद बन चुकी है। कामयार की जिंदगी भी इस दौरान एक मुकम्मल बहरान का शिकार हो जाती है। पहले जो शख्स सिर्फ एक मामूली सूरत हाल का हिस्सा था, अब वो खुद को एक बड़े इल्जामात और माशरती दबाव के दरमियान पाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी खामोशी और पहचान ने असल मुजरिमों को फ़ायदा पहुंचाया और उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कामयार का ज़मीर और माशरती दबाव उसे अंदर से तोड़ देते हैं और वो पहली बार सोचने पर मजबूर होता है कि शायद आयरा का कदम दरस्त था और इंसाफ की राह पर खड़ा होना ज़रूरी है,
चाहे ये उसके लिए खतरनाक ही क्यों ना हो। इधर खाबिर और फरीहा की कहानी मजीद पेचीदा होती जा रही है। दोनों के पुराने राज, छपी हुई दुश्मनियां और बज़ाहिर मामूली हरकत अब बड़े खतरे की निशानी बन जाती हैं। कभी खाबिर के रवैये में खौफ और इत्तराब वाज़ेह होता है, तो कभी फरीहा की चालाकी और बेरहमी ये जाहिर करती है कि वो इस साजिश में सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि अहम खिलाड़ी है। नाजरीन हर लम्हे ये सोचते रहते हैं कि कौन असल में जिम्मेदार है और कौन महज हालात का शिकार हुआ। ये ड्रामा सिर्फ एक कत्ल या सुसाइड की कहानी नहीं रहा, बल्कि यह माशरती ताकत, बदनामी, दबाव और इंसाफ की लड़ाई की इक्कासी करता है। आयरा का किरदार इन मजलूम आवाज़ों की नुमाइंदगी करता है, जो खामोशी की दीवार के पीछे दब जाती हैं, और उसकी जदोजहद ये दिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और हौसला मजबूत तो एक फ़र्द भी निज़ाम को चीलंग कर सकता है। आने वाली अक़सात में ये जदोजहद एक फ़ैसलाकुन अंजाम तक पहुँचेगी, जहाँ सच और झूठ, ताकत और इंसाफ के दरमियान कशमकश अपने उरूज पर होगी और हर किरदार के असल चेहरे सामने आएंगे। कहानी अब एक इंतहाई नाजुक, पेचीदा और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर लम्हा एक नया सवाल और हर किरदार एक नया राज सामने लेकर आता है। आयरा के लिए ये मामला अब सिर्फ पेशा वराना जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक इखलाकी और ज़ाती जदोजहद बन चुकी है। वो बार बार मरने वाली लड़की के आखिरी लम्हात को याद करती है। कहानी अब एक इंतहाई नाजुक और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर लम्हा सस्पेंस से भरा हुआ है और हर किरदार की नीयत और माजी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। आयरा के लिए ये मामला सिर्फ एक केस नहीं रहा, बल्कि एक ज़ाती जदोजहद बन चुकी है। वो मुसलसल मरने वाली लड़की के आखिरी लम्हात को याद करती है और बार बार सोचती है कि ये महज खुदकशी नहीं बल्कि किसी मंसूबा बंदी का हिस्सा थी। आयरा को एहसास होता है कि अगर ये हकीकत छिप गई तो न सिर्फ इंसाफ दहलीज पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि मजलूम की जान एक बेनाम वाक़ये के तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसी यकीन और जज्बे के साथ आयरा हर रकआउट, हर धमकी और हर खतरे के बावजूद सच की तलाश में मसरूफ़ रहती है, क्योंकि उसके लिए ये केस सिर्फ एक जुर्म का हल नहीं बल्कि इंसानी ज़मीर की बका का मामला भी है। तहकीकात के दौरान आयरा को ऐसे शाहिद मिलते हैं जो वाज़ेह तौर पर ये बताते हैं कि लड़की को जहनी दबाव और खौफ के जरिए शिकस्त दी गई थी, उसे धमकाया गया, तन्हा किया गया और आखिरकार ऐसी हालत में पहुंचाया गया कि उसकी मौत को खुदकशी के तौर पर पेश किया जा सके। आयरा हर छोटे शवाहिद, फ़ोन कॉल्स, मुलाकातों के रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानात का बगूर जायजा लेती है, और ये सब उसे इस नतीजे तक ले जाते हैं कि ये मौत एक मंसूबा बंद कत्ल थी, जिसके पीछे ताकतूर लोग अपने मफाद के लिए कानून और निज़ाम को इस्तेमाल कर रहे थे। इस हकीकत का इदराक आयरा के लिए सदमे और मुहर्रिक का सबब बन जाता है, क्योंकि अब उसकी जदोजहद सिर्फ केस तक महदूद नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की कमज़ोरियों को बेनकाब करने की लड़ाई बन चुकी है। कामयार की ज़िंदगी भी शदीद दबाव का शिकार हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके नाम, पहचान और असर व रसूख ने असल मुजरिमों को फ़ायदा पहुंचाया और उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इल्ज़ामात, मीडिया की तनकीद और माशरती दबाव उसे अंदर से तोड़ देते हैं, और वो पहली बार सोचने पर मजबूर होता है कि शायद आयरा का कदम दरस्त था, क्योंकि इंसाफ के लिए खड़ा होना अब उसके लिए भी ज़रूरी है, चाहे ये उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक ही क्यों ना हो। खाबिर और फरीहा के किरदार भी उस मरहले पर इंतहाई प्रासरार और मशकूक हो जाते हैं। उनके पुराने राज, छिपी दुश्मनियाँ और हरकत अब एक दूसरे के लिए खतरा बन जाती हैं। कभी खाबिर के रवैये में खौफ और इत्तराब वाज़ेह होता है, तो कभी फरीहा की चालाकी और बेरहमी ये जाहिर करती है कि वो महज तमाशाई नहीं बल्कि इस साजिश की अहम खिलाड़ी है। नाजरीन हर लम्हे इस बात पर गौर करते हैं कि कौन असली मुजरिम है और कौन महज हालात का शिकार हुआ। ये ड्रामा अब सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि माशरती ताकत, दबाव, बदनामी और इंसाफ की जदोजहद का आईना बन चुका है। आयरा की कोशिशें मजलूम आवाज़ों की नुमाइंदगी करती हैं और ये साबित करती हैं कि अगर नीयत साफ और हौसला मजबूत हो तो एक फ़र्द भी पूरे निज़ाम को चैलेंज कर सकता है। आने वाली एक साथ में यही जदोजहद फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचेगी, जहां सच और झूठ, ताकत और इंसाफ आमने सामने होंगे और हर किरदार का असल चेहरा सबके सामने आएगा, जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि आखिरकार हकीकत किसके हक में है और कौन इस अंजाम को झेलने के लिए तैयार है। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर नया लम्हा एक नया राज और हर किरदार एक नई पहचान लेकर सामने आता है। आयरा के लिए ये केस अब सिर्फ पेशा वराना जिम्मेदारी नहीं रहा बल्कि एक ज़ाती मिशन बन चुका है। वो बार बार मरने वाली लड़की के आखिरी लम्हात को याद करती है, उसकी आंखों में छिपी खामोश चीखें देखती है। कहानी अब अपने सबसे सनसनीखेज और पेचीदा मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर लम्हा एक नया राज खोलता है और हर किरदार की असल नीयत सामने आने लगती है। आयरा के लिए ये किस महज एक पेशा वराना जिम्मेदारी नहीं रहा बल्कि एक ज़ाती मिशन बन चुका है, एक ऐसा मिशन जो इसकी अपनी जान, ज़मीर और अखलाकियात से जुड़ा हुआ है। वो बार बार मरने वाली लड़की के आखिरी लम्हात याद करती है, उसकी आंखों में छिपी खामोशी और अधूरी फरियाद देखती है और ये सोचती है कि ये वाक़या महज खुदकशी नहीं बल्कि एक मंसूबा बंदी के तहत किया गया कत्ल था। आयरा को एहसास होता है कि अगर ये हकीकत छिप गई तो न सिर्फ इंसाफ न मिलेगा बल्कि मजलूम की जान एक बेनाम और भूले बसरे वाक़ये की तरह ख़त्म हो जाएगी। इसी अज़्म के तहत वो हर खतरे,
हर धमकी और हर रकआउट के बावजूद सच की तलाश में मुसलसल आगे बढ़ती है। तहकीकात के दौरान आयरा को ऐसे शवाहिद मिलते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मरने वाली लड़की को जहनी दबाव, खौफ और तन्हाई के जरिए शिकस्त दी गई थी। इसे धमकाया गया, उसके इर्द-गिर्द माहौल को काबू में रखा गया और उसके खानदान या दोस्तों के जरिए भी उस पर दबाव डाला गया ताकि वो बात न कर सके। आयरा हर छोटे सबूत, फोन कॉल्स, मैसेजेस और गवाहों के बयानात का बगौर जायजा लेती है और नतीजा अखुद करती है कि ये एक मंसूबाबंद कत्ल था जिसमें ताकतूर अफराद ने अपने मफाद के लिए सच्चाई को दबाने की कोशिश की। ये हकीकत आयरा के लिए एक सदमा भी है और एक मुहर्रिक भी, क्योंकि अब उसकी जदोजहद सिर्फ केस तक महदूद नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की कमजोरियों और नाइंसाफियों को बेनकाब करने की लड़ाई बन चुकी है। कामयार की जिंदगी भी अब एक मुकम्मल बहरान का शिकार हो जाती है। पहले जो शख्स खुद को गैर मुतालिक समझता था, अब उसे एहसास होता है कि उसकी खामोशी और उसका नाम असल मुजरिमों के लिए फ़ायदे का सबब बन गया। इल्ज़ामात, मीडिया की तनकीद और माशरती दबाव उसे अंदर से तोड़ देते हैं और वो पहली बार सोचने पर मजबूर होता है कि शायद आयरा का कदम दरस्त था, क्योंकि इंसाफ के लिए खड़ा होना अब उसके लिए भी ज़रूरी है, चाहे ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक ही क्यों ना हो। इधर खाबिर और फरीहा के किरदार भी ज़्यादा प्रासरार और मशकूक हो जाते हैं। उनके माजी के राज, छिपी दुश्मनियाँ और हरकत अब एक दूसरे के लिए खतरा बन जाती हैं। कभी खाबिर के रवैये में खौफ और इत्तराब नजर आता है तो कभी फरीहा की चालाकी और बेरहमी ये साबित करती है कि वो महज तमाशाई नहीं बल्कि इस साजिश की अहम खिलाड़ी है। नाजरीन हर लम्हे ये सोचते रहते हैं कि असल मुजरिम कौन है और कौन महज हालात का शिकार हुआ। ये ड्रामा अब सिर्फ एक सनसनीखेज कत्ल की कहानी नहीं बल्कि एक समाजी आईना बन चुका है जो ये दिखाता है कि ताकत, दबाव और बदनामी इंसानी जिंदगी पर किस तरह असर डाल सकते हैं। आयरा की जदोजहद मजलूम आवाज़ों की नुमाइंदगी करती है और ये साबित करती है कि अगर नीयत साफ और हौसला मजबूत हो तो एक फ़र्द भी पूरे निज़ाम को चैलेंज कर सकता है। आने वाली एक साथ में यही जदोजहद फैसला कन मोड़ तक पहुंचेगी जहां सच और झूठ, ताकत और इंसाफ आमने सामने होंगे और हर किरदार का असल चेहरा सबके सामने आएगा। कहानी अब अपने अरूज और सबसे खतरनाक मरहले पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असल नीयत और हर छिपी हुई हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। आयरा के लिए ये केस अब सिर्फ एक पेशा वराना मामला नहीं रहा बल्कि एक ज़ाती और अखलाकी जंग बन चुकी है। वो बार बार मरने वाली लड़की के आखिरी लम्हात को याद करती है, उसकी आंखों में छिपी खामोश फरियाद देखती है और ये सोचती है कि ये मौत महज खुदकशी नहीं बल्कि किसी मंसूबा बंदी के तहत की गई थी। आयरा को एहसास होता है कि अगर ये हकीकत सामने न आई तो मजलूम की जान सिर्फ एक नंबर या खबर के तौर पर रह जाएगी और इंसाफ कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसी जज्बे और अज़्म के साथ वो हर रकावट, हर धमकी और हर खतरे के बावजूद सच की तलाश में मुसलसल आगे बढ़ती है। तहकीकात के दौरान आयरा को ऐसे शवाहिद मिलते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि लड़की को जहनी दबाव, खौफ और तन्हाई के जरिए तोड़ा गया था। उसे धमकाया गया, महदूद किया गया और उसके इर्द-गिर्द के माहौल को काबू में रखकर उसे इस हद तक पहुंचाया गया कि उसकी मौत को खुदकशी के तौर पर पेश किया जा सके। आयरा हर छोटे शवाहिद, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और गवाहों के बयानात का बगौर जायजा लेती है और नतीजा अख्द करती है कि ये मौत एक मंसूबा बंद कत्ल थी जिसके पीछे ताकतूर लोग मौजूद थे जो अपने मफाद के लिए सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये हकीकत आयरा के लिए एक सदमा भी है और एक महरिक भी, क्योंकि अब उसकी जदोजहद सिर्फ केस तक महदूद नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की खामियों और नाइंसाफियों को बेनकाब करने की लड़ाई बन चुकी है। कामयार की जिंदगी भी शदीद दबाव, शर्मिंदगी और उलझन का शिकार हो जाती है। उसे एहसास होता है कि इसकी खामोशी, उसका असर और पहचान असल मुजरिमों के लिए फ़ायदा मंद साबित हुई। इल्ज़ामात, मीडिया का दबाव और माशरती रद्दामल उसे अंदर से तोड़ देते हैं और वो पहली बार ये सोचने पर मजबूर होता है कि शायद आयरा का कदम दरस्त था, क्योंकि इंसाफ के लिए खड़ा होना अब उसके लिए भी ज़रूरी है, चाहे ये उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक ही क्यों ना हो। खाबिर और फरीहा के किरदार भी अब इंतहाई प्रासरार और मशकूक हो जाते हैं। उनके पुराने राज, छिपी दुश्मनियाँ और हरकत अब एक दूसरे के लिए खतरा बन जाती हैं। कभी खाबिर के रवैये में खौफ और इत्तराब नजर आता है तो कभी फरीहा की चालाकी और बेरहमी ये जाहिर करती है कि वो इस साजिश की एक फ़ाल खिलाड़ी है। नाजरीन हर लम्हे ये सोचते हैं कि असल मुजरिम कौन है और कौन महज हालात का शिकार हुआ। ये ड्रामा अब सिर्फ एक सनसनीखेज कत्ल की कहानी नहीं बल्कि एक समाजी आईना भी बन चुका है जो ये दिखाता है कि ताकत, दबाव, बदनामी और खौफ इंसानी जिंदगी पर किस तरह असर डाल सकते हैं। आयरा की जदोजहद मजलूम आवाज़ों की नुमाइंदगी करती है और ये साबित करती है कि अगर नीयत साफ और हौसला मजबूत हो तो एक फ़र्द भी पूरे निज़ाम को चैलेंज कर सकता है। आने वाली एक साथ में यही जदोजहद एक फैसला कुन मोड़ तक पहुंचेगी जहां सच और झूठ, ताकत और इंसाफ आमने सामने होंगे और हर किरदार का असल चेहरा सबके सामने आएगा, जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि आखिरकार हकीकत किसके हक में है और कौन इस अंजाम का सामना करने के लिए तैयार है। कहानी अब एक इंतहाई पेचीदा और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा एक नया राज खोलता है और हर किरदार की असल नीयत पर सवाल उठते हैं। आयरा के लिए ये केस सिर्फ पेशा
फराना जिम्मेदारी नहीं रहा बल्कि एक जाती और अखलाकी जंग बन चुकी है। वो मुसलसल मरने वाली लड़की के आखिरी लम्हात याद करती है। उसकी आंखों में